फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग टैग वर्ड्स की बात करेंगे। सीडीपी में टैग वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों के एग्ज़ाम है और आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, अगर आप टैग वर्ड्स याद कर लेते हैं, आपको टैग वर्ड्स के बारे में जानकारी है, तो आप बहुत ही कम टाइम में आप अपने क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। आप क्विक आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन का, और ये आपके टाइम को भी मैनेज करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए हम लोग कुछ टैग वर्ड्स के बारे में जानते हैं। तो टैग वर्ड्स हम लोगों ने पॉजिटिव और निगेटिव में डिवाइड किया हुआ है। तो जानते हैं हम सबसे पहले कि पॉजिटिव वर्ड कौन से होते हैं। तो पॉजिटिव वर्ड कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपके बच्चे के अंदर प्रसन्नता उत्पन्न करते हैं और उनके अंदर हीन भावना नहीं आने देते हैं, जिससे बच्चे को खुशी मिलती है। तो आइए हम लोग देखते हैं वो कौन से पॉजिटिव वर्ड होंगे। तो अवसर, ये आपका अवसर क्या है? अवसर आपका पॉजिटिव वर्ड है। जैसे कि बच्चे को स्टेज पे परफॉर्मेंस करने का अवसर दिया गया है, तो इससे बच्चे का डेवलपमेंट होगा, सामाजिक डेवलपमेंट होगा। तो आप ये अवसर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। प्रेरित करना, कोई भी चीज़ बच्चे को प्रेरित कर रही है, कोई कहानी प्रेरित कर रही है, कोई चैप्टर्स प्रेरित कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वर्ड हो गए हैं। खोज करना, खोज पे आधारित प्रश्न बच्चे को देना, जिससे उसका क्या होगा? मस्तिष्क डेवलपमेंट होगा। वो खोज करेगा तो क्या होगा? उसका माइंड डेवलपमेंट होगा। तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। प्रयास करना, बच्चा प्रयास करता है तो इससे क्या होता है? उसकी त्रुटि जो है वो कम होती है और करेक्शन अधिक होता है प्रयास करने से। और आदर सम्मान, ये सब आपके क्या हो गया? पॉजिटिव वर्ड में आते हैं। चर्चा करना, ग्रुप डिस्कशन जो होता है वो बच्चे को सामाजिक डेवलपमेंट में मदद करता है। अगर आप ग्रुप डिस्कशन करने का अवसर देते हैं बच्चे को, तो क्या करेंगे बच्चे? विचारों को अपने एक दूसरे के सामने रखेंगे, एक दूसरे के विचारों को जानेंगे। डिस्कशन के माध्यम से उनका सामाजिक डेवलपमेंट होगा। तो ये चर्चा करना क्या हो गया? पॉजिटिव वर्ड हो गया आपका। आइए हम कुछ निगेटिव वर्ड्स देखते हैं। जैसे कि केवल, केवल ओनली, ये केवल एक चीज़ की बात की गई है। इसमें केवल क्या है? ये निगेटिव वर्ड हो गया। ही, जैसे कि पुस्तक पे ही आधारित, तो ये क्या हो गया आपका? निगेटिव वर्ड हो गया। भी, ये भी निगेटिव वर्ड में आता है। सिर्फ, केवल एक चीज़ की बात की जा रही है, जैसे बोल दिया जाए कि सिर्फ आपको रटना ही है, तो ये आपका निगेटिव वर्ड हो गया। याद करना, ये भी निगेटिव वर्ड हो गया। बच्चे को याद नहीं कराना है, बच्चे को समझाना है। रटना, ये भी आपका निगेटिव वर्ड हो गया। रटने से क्या होता है? रटना आपका निगेटिव वर्ड में आ जाएगा। अगर बच्चा समझ के पढ़ता है तो बच्चे को याद रहेगा। रटना क्या होता है? वो भूल जाता है इससे। तो रटना क्या हो गया? निगेटिव वर्ड में हो गया। किताब पर आधारित, अगर कोई भी चीज़ किताब बेस पे आधारित है तो वो भी निगेटिव वर्ड में आता है। जैसे कि बुक पे आधारित, मतलब कहा जाए कि केवल आपको बुक से ही पढ़ना है, बुक का ही आपको क्वेश्चन करके आना है, तो उससे क्या होगा? बच्चे का माइंड डेवलपमेंट नहीं होगा। और अगर आप उसी से जोड़ के आप उसे खोज पे आधारित प्रयास करने के लिए कहेंगे, तो वो आपको क्या हो जाएगा? बच्चे का डेवलपमेंट होगा माइंड का। सो आपका जो किताब पे आधारित है ये आपका निगेटिव वर्ड में चला जाएगा। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है स्वयं योजना, मतलब बच्चा खुद से प्लानिंग करता है तो थोड़ा सा वो अपना दिमाग लगाता है, तो बच्चे का क्या होता है? विकास होता है। तो स्वयं योजना ये पॉजिटिव वर्ड में चला जाएगा। समस्या को सुलझाना, समस्या को सुलझाना ये आपका पॉजिटिव वर्ड होगा। संपूर्ण विकास, फुल डेवलपमेंट। आकलन, पोर्टफोलियो, विभिन्नता, जो विविधता, ये सब आपके पॉजिटिव वर्ड में आ जाएंगे। दैनिक दिनचर्या से संबंधित, अगर बच्चे की जो दैनिक दिनचर्या होती है, डेली रूटीन से संबंधित है कोई चीज़, तो कोई कथन, तो वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव वर्ड में चला जाएगा। चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन, जो एजुकेशन होनी चाहिए वो चाइल्ड बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। जैसे कि आप काउंसलिंग में देख सकते हैं कि जो काउंसलर होता है वो पेशेंट का अगर काउंसलिंग कर रहा है तो वो पेशेंट पे आधारित होना चाहिए, उसे अपने विचारों को रखने देना चाहिए। तो वैसे ही चाइल्ड बेस एजुकेशन होना चाहिए, जिससे कि बच्चा, चाइल्ड बेस एजुकेशन में क्या होता है कि बच्चा अपनी बातों को रख पाता है, अपनी समस्याओं को बता पाता है। तो ये क्या है? चाइल्ड बेस एजुकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि टीचर आधारित शिक्षा में क्या होता है कि केवल टीचर ही बोलेगा और बच्चा सुनेगा, बच्चा अपनी बातों को नहीं रख सकता है। तो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव में क्या होगा? चाइल्ड बेस एजुकेशन होना चाहिए। और बच्चा सक्रिय हो, जहाँ पे सक्रियता के वर्ड आता है वहाँ पे क्या होगा? वो सक्रिय मतलब हो गया कि बच्चा एकदम एक्टिव होकर के क्लास में बैठा हुआ है और सुन रहा है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, निगेटिव देखते हैं कुछ। तो शिक्षक पर आधारित, तो अभी मैंने आपको बताया कि शिक्षक पे आधारित क्या होगा? केवल शिक्षक की ही बात माननी पड़ेगी, तो वो शिक्षक पे आधारित हो जाएगी। असमानता, ये क्या होगा? बच्चे के अंदर हीनता उत्पन्न करता है असमानता। निष्क्रियता और उच्च शिक्षा,
दंड सजा से क्या होता है, बच्चे के अंदर भय उत्पन्न होता है और उसके बाद बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, उसके बाद बच्चा डर जाता है। अगर कोई भी बच्चा किसी एक वस्तु से डर जाता है तो दोबारा उस कार्य को करने के लिए वो डरता है। अगर बच्चा गिर जा रहा है किसी प्लेस पे जाके, वहाँ पे पानी गिरा हुआ, तो दोबारा वो वहाँ पे नहीं जाएगा, उसे डर लगेगा। सो अगर पढ़ने जा रहा है बच्चा, अगर उसे दंड दिया जा रहा है तो बच्चा दोबारा नहीं जाएगा, वो क्लास ही नहीं जाएगा कि हमें मार पड़ेगी। और ऑलवेज, हमेशा, ये क्या होगा, ये भी आपका निगेटिव वर्ड में आता है। मात्र, तो ये भी आपका क्या होगा, निगेटिव वर्ड में आएगा। तो ये आपके निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स हो गए। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, इसे समझ लेते हैं, तो आप अच्छे से क्वेश्चन को टिकल कर सकते हैं, आप अच्छे से वहाँ पे डील कर सकते हैं इसे, और बहुत ही कम टाइम में आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और आपके क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे। सो ये आपके क्वेश्चन से आंसर निकालने का एक तरीका है, आसान तरीका है। ये आपके टाइम को बहुत ही ज़्यादा मैनेज करने में मदद करेगा आपका। सो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिए, इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। आपको सेंटेंस से इस वर्ड को ढूंढ कर निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर कोई वर्ड दिया हुआ है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने होमवर्क को करने का प्रयास करते हैं, तो आप उसमें देख लिया कि प्रयास करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें पॉजिटिव हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर 2-4 सेंटेंस दिए होंगे और ऊपर लिखा होगा कि इसमें से कौन सा नहीं होगा। जब नहीं होगा तो आपको क्या खोजना है, आपको नेगेटिव वर्ड उसमें ढूंढने हैं। जैसे केवल आ गया, ही, भी, सिर्फ, याद करना, रटना, ये वर्ड अगर आपका आ गया तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो वो आप उसे उधर जाके करेक्ट कर दीजिएगा। पॉजिटिव में जैसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, और अगर वहाँ पे सेंटेंस में दिया हुआ है कि बच्चे ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो आप चर्चा करना देख लिए, वो आपको पता है कि पॉजिटिव वर्ड है, तो आप उसे करेक्ट कर देंगे। सो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी से आधारित बनाऊंगी, जो आपको ट्रिक से रिलेटेड होगा। सो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा।